आज का मुद्दा थोड़ा गंभीर है और सांस्कृतिक है। आप सभी जानते हैं कि अभी सावन का महीना है, बाबा भोले का ये पर्व है। कितनी सात्विकता, आस्तिकता होती है इस पर्व में। जो लोग नॉनवेज भी खाते हैं, वो पूरे सावन नॉनवेज को मना कर देते हैं कि हम नहीं खाएँगे। लेकिन हमारा जो संस्कृति मंत्रालय है, मिनिस्टर ऑफ कल्चर, मोदी सरकार, भारत सरकार का, वो ठीक है, नॉनवेज पे कोई प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, वो उनका अधिकार है, वो करना चाहिए उनको। परंतु उस प्रोग्राम में आदि शंकराचार्य, अद्वैतवाद के महान विद्वान, सनातन धर्म को पुनः उबारा, बौद्ध वज्रयानी तंत्रवाद, इन सब के जो चंगुल में फंस गया था, उसको पुनः उबारा और पुनः भारत में सनातन की स्थापना की। भगवान शंकर के अंश अवतार हैं आदि शंकराचार्य, और जिनको भी आदि शंकराचार्य पे जानना है, वो जर्नी विद संदीप देव पे, आदि शंकराचार्य पे पूरी श्रृंखला मैंने दी है, जो चल रही है। 52-53 वीडियो अभी हो चुके हैं कि आदि शंकर क्या है, क्या उनका सिद्धांत है और कैसे उन्होंने सनातन को बचाया, वो देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है, उसने एक प्रोग्राम आयोजित किया है और ये प्रोग्राम है 3 अगस्त को, यानी सावन चलता रहेगा उस वक्त। और इस प्रोग्राम का कश्मीरी सूफीवाद पे जोड़ है और अस्किनी नाम से वाजमा रिलीज द एरोमेटिक फ्लेवर्स ऑफ ट्रेडिशनल कश्मीरी क्विजन विथ एन अल्टीमेट फेस्ट, यानी कश्मीरी व्यंजनों का एक वाजमा जो है अक्सिनी प्रोग्राम, इन्होंने फेस्ट रखा है और उसमें फोटोग्राफ आदि शंकर का है। अब ये वाजमा जो क्या है, मैं आपको इसमें एक, और कश्मीरी पंडितों से सबसे मेरी बात हुई है। वाजमा असल में मीट और चिकन व्यंजन है, कबाब, ये सब जो होता है, इसका नाम है वाजवा। और सारा कश्मीरी नॉनवेज व्यंजनों का पूरा वो समूह है। और इसको जो है, अगर हम देखें इसको विकिपीडिया पे, तो विकिपीडिया पे आता है, वाजवा is a multi-course meal in Kashmiri cuisines. Almost all dishes are meat-based using lamb, भेड़, beef गोवंश भी हो सकता है, भैंसा वंश भी हो सकता है, और chicken with few vegetarian dishes. It is popular throughout Kashmir. Moreover, Bajwa is also served nationally at Kashmiri Food Festival. तो ये जो कश्मीरी फूड फेस्टिवल भारत का संस्कृति मंत्रालय मनाने जा रहा है, वो उसको अधिकार है मनाने का। सूफीवाद का तो जोड़ ही चल रहा है अभी मोदी सरकार में, आप देखिए। और नीचे ये देखिए, ये आपको मीट बेस्ड पूरा कोर्स है और इसके इनविटेशन में फोटो है आदि शंकराचार्य का, आदि शंकराचार्य यानी, और मीनाक्षी लेखी की तरफ से इसको शायद ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, भाजपा की जो सांसद हैं, मंत्री हैं, जो भी। और संस्कृति मंत्रालय का पोस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इनवाइट यू टू अस्किनी, ए ग्रांड सेलिब्रेशन ऑफ द एंशिएंट हेरिटेज एंड सिंक्रेटिक कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नॉन वेज फेस्टिवल आदि शंकराचार्य के फोटो के साथ भारत की संस्कृति मंत्रालय मना रही है। आप समझिए इनकी संस्कृति की क्या समझ है। संघ कहता है 1925 से भारत की संस्कृति पे काम कर रहे हैं, संघ की ही सरकार है, संघ के स्वयं सेवक के प्रधानमंत्री है। तो ये आपको, ये ऊपर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मैं आपको पहले दिखा दूं, फिर ये रहा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, शंकराचार्य जी की तस्वीर। यानी संस्कृति और धर्म के साथ इतना दुराचार तो कांग्रेस की सरकार ने भी नहीं किया, जो दुराचार ये सरकार कर रही। आज की नई पीढ़ी जब वो जाएगी तो क्या कहेगी, शंकराचार्य, और यही तो कम्युनिस्ट करेंगे कल को, कि शंकराचार्य नॉनवेज के समर्थन करते थे। क्योंकि एक हिंदूवादी सरकार ने जो फूड फेस्टिवल मनाया कश्मीर का, शंकराचार्य जी की तस्वीर रखी, तो शंकराचार्य नॉनवेज के समर्थक थे। ये कभी भविष्य में 15-20 साल बाद इतिहास में लिख दिया जाए। भारत की संस्कृति को कैसे डायलूट किया जा रहा है, ये एक बड़ा उदाहरण है। और ये उदाहरण है
सूफीवाद, आप देखिए देश के एनएसए जो है अजीत डोभाल, वो ऑल इंडिया सूफी सज्जादानाशीन काउंसिल के बैठक में थे, मुख्य अतिथि थे, सूफियों की बैठक ले रहे हैं और सूफियों ने संस्तुति दी, रेजुलेशन पास किया कि पीएफआईआर पर कार्रवाई किया जाए। पीएफआई पे कार्रवाई एक कानूनी पहलू है। वाजपेयी जी नहीं गए थे सूफियों से संस्तुति लेने और कि हमको सिमी को बैन करें क्या, और न मनमोहन सिंह की सरकार गई थी कि इंडियन मुजाहिदीन को खत्म करें क्या, लेकिन ये वहां से रिजोल्यूशन पास करा रहे हैं कि पीएफआईआर पे कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ पे डोभाल कह रहे हैं सम पीपल क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट इन नेम ऑफ रिलीजन एंड आइडियोलॉजी। और इस निंदा पे वही जो उन्होंने ईरान में बोला के राजदूतावास के साथ बोला, यही वो बोल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिलीजन और आइडियोलॉजी को लेकर जो कर रहे हैं उस पर कानूनी कार्रवाई करने की जगह आप ये दिखा रहे कि हिंदू कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। नुपुर शर्मा मामले को अगर देखा जाए तो सिर्फ यही नहीं, आपको प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट पुराना दिखाता हूं, इस्लामिक कल्चर इज फ्लोरिश अक्रॉस इंडिया, द influence of Sufism spread the message of love, peace and brotherhood. The government of India is leaving the no stone unturned in empowering the Muslim youth. We want them to have the Quran is one hand and computer is other. 18 यानी सूफी कल्चर के आर में इस्लामाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, इस्लामाइजेशन ऑफ इंडियन आचार्य संत शंकराचार्य, इस्लामाइजेशन ऑफ इंडियन रिलीजन, ये खुलेआम चल रहा है, हिंदू को नहीं दिखता। आंख में हिंदुओं ने अपने बटन टांक रखे हैं। शंकराचार्य को जो इन्होंने जोड़ा है, शंकराचार्य की शारदा पीठ पर मैं आपको एक कहानी पहले सुनाता हूं, इनको पता चलेगा कि शुद्धि अशुद्धि का क्या भाव होता है। ये कथा आती है, आप कहोगे ये जो मीट में शंकराचार्य की फोटो को, शुद्धि अशुद्धि क्या होता है? ये जब कश्मीर में आप शंकराचार्य में मंदिर जाएंगे, उसकी एक कथा है बहुत प्राचीन, जो मैं आपको जर्नी विद संदीप देव पे भी आगे दूंगा, लेकिन मैं बता देता हूं। कश्मीर शैव की धरती है, शारदा की धरती। कश्मीर का जो शैव है, शैववाद है, शैववाद तो नहीं कहूंगा, शैविज्म जो है कश्मीर का शैविज्म, वो वाद फिर वही हो गया, मानी शैव, वो एक अलग शैव। और कश्मीर का जो शैव है उसमें वसुगुप्त का नाम आता है, अभिनव गुप्त और वसुगुप्त का नाम आता है। वसुगुप्त ने जो शिव सूत्र कहते हैं, वसुगुप्त ने नहीं रचा। वसुगुप्त को एक रात स्वप्न आया, और स्वप्न आया कि जाओ कश्मीर में महादेव गिरी के एक शिलाखंड पे शिव सूत्र उत्कीर्ण है, जाओ उसे समझो और उसका प्रचार करो। यहां से शैव पंथ कश्मीर को जो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी सूफिज्म कहते हैं, अजीत डोभाल सूफिज्म कहते हैं, और सूफिज्म की आड़ में जो मीट फेस्टिवल में शंकराचार्य को लपेटते हैं, उस कश्मीर में सूफीवाद के नाम पे कत्लेआम हुआ। सेकेंड कश्मीरी पंडितों का पलायन सूफीवाद के नाम पे हुआ। और ये आपको मैं बताऊं कि उससे पहले कश्मीर बौद्ध और शैव था, और ये वसुगुप्त को ये स्वप्न आया कि प्रचार करो, स्वप्न सच साबित हुआ। वसुगुप्त महादेवगिरी पर्वत गए, सर्वेक्षण किया और देखा कि शिला पर 77 शिवसूत्र उत्कीर्ण, 77, ये सिर्फ 77 शिवसूत्र हैं। मैंने उस पर एक आपको छोटा वीडियो भी दिया है, एक सूत्र पे, पर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। वो आपके जीवन को बदल देगा, पूरे जीवन को आपको बदल देगा। शिवसूत्र वसुगुप्त की वो मैंने पढ़ी, और जो 77 सूत्र हैं वो उस शिला पे उत्कीर्ण मिले, और कश्मीर में लोग इसको शिवपल यानी शिव शिला कहते हैं। ये पूरा शिवसूत्र यानी कश्मीर शिव की धरती, काश्यप की धरती, शिव की धरती, इसको मुस्लिमों ने सूफी के नाम पर जो है, आपको सूफीज्म जो है के नाम पर इस पूरी धरती को बर्बाद किया। सबसे बड़ा
मतांतर हुआ इसका जो है, दूसरा पलायन जो शुरू हुआ वो आपको एक सूफी आया था, सैयद मीर शाह हमदानी। सैयद मीर शाह हमदानी, शाह हमदान इसका नाम है। और काफिरों का विनाश कश्मीर में, यानी कश्मीर में जो द्वितीय पलायन है, 90 में जो पलायन हुआ शायद 7वां पलायन है, इस सूफी ने कराया। काफिरों का विनाश, जिसका प्रचार भारत के प्रधानमंत्री, भारत के एनएसए डोभाल और भारत की संस्कृति मंत्रालय लगातार कर रहे हैं। उस सूफीजम ने कश्मीर को जख्म दिए, कश्मीर से के हिंदुओं को काफिर मानकर पलायन करवाया और धर्मांतरण कराया। उस सैयद मीर शाह हमदानी, सैयद मीर शाह हमदानी इन्हें याद है, वसुगुप्त को ये भूल गए। और जिस शंकराचार्य को मीट फेस्टिवल के फोटोग्राफ पे रखा, उस शंकराचार्य के को लेके जो शुद्धि अशुद्धि की, उसी कश्मीर की शारदा पीठ से आती है। वो भी कथा सुना देता हूं, क्योंकि इनको इतिहास बताना बहुत जरूरी है। बिना इतिहास के संघ के लोग इतिहास नहीं जानते। मैं चुनौती देता हूं संघ के लोगों को। संघ के लोगों के पास न इतिहास का बोध है, न धर्म का बोध है, न संस्कृति का बोध है। सिर्फ एक झंडा रख रखा है, जिनको गुरु मानते हैं। गुरु सप्राण होता है और भारत माता की तस्वीर लगा रखी है। न इनके यहाँ रामायण महाभारत है, न ये कृष्ण और राम को जानते हैं, न ये भागवत जानते हैं, न ये गीता जानते हैं। और आदिशंकर तो भूल ही जाइए, आदिशंकर की मूर्ति ना जरूर लगाते हैं, केदारनाथ में मूर्तियां लगा के, और बाद में केदारनाथ को कब्जा करने वाला अभियान चलाते हैं, जो सफल नहीं होता है। लेकिन आदिशंकर के ज्ञान से बहुत दूर दूर तक इनका कोई वास्ता नहीं, वरना ये काम नहीं करते कि ये वाजवा जो मीट फेस्टिवल है कश्मीर का, जो आपको बीफ, चिकन, लैम्ब ये सब है, मीट बेस फर्स्ट फेस्टिवल, उस पर आदि शंकराचार्य की फोटो रखा है। पीड़ा हो रही है मुझे। मेरा घर, मैं कहूंगा कि आपको ये, मेरे घर में मैं हूं, पत्नी है और बेटा है। हम शाकाहारी हैं। मैं मछली खाता हूं साल में अपनी माँ के हाथ का, तो गांव जाता हूं तब खाता हूं। इस घर में मैंने पूजा घर बना रखा है, यहाँ पे वो बन भी नहीं सकता, बन भी नहीं सकता। और मेरे वहां भाई के घर पे और मेरे गांव में अगर बनता है तो उसके चूल्हे अलग हैं, उसके बर्तन अलग हैं, उसका व्यवस्था अलग है। वो कहीं किचन के आसपास भी नहीं है। हम उस संस्कृति के लोग। और मिथिला से आता हूं तो मछली साल में एक बार जब छठ पर्व पे जाते हैं, उसके बाद जतरा का दिन होता है तो उस दिन मछली खाया जाता है। हमारे यहाँ परंपरा है, तो उस दिन एक खा लेता हूं, साल में एक दिन 2 दिन। लेकिन इस घर में जहां मैंने इतना बड़ा पूजा घर बनाया, यहाँ तो कोई वो हो भी नहीं सकता। और ये उस पोस्टर पे शंकराचार्य को लगा रहे। घर में अगर बैठता हूं, पूजा घर की तरफ पांव नहीं जा सकता, इतना रहता है। अगर अब चेतन में भी हूं, सोया भी हूं, तो पांव उस तरफ नहीं जा सकता। धर्म की साधना की जाती है, धर्म को इन्होंने व्यापार बनाया है। धर्म के नाम पे धंधे किए हैं, धर्म के धंधेबाज हैं ये। हिंदू धर्म को, अब तो हिंदू नाम से इनको हिंदू कहिए तो कहेंगे संग फंग ढीन ढीन। कॉपीराइट ले लिया, उस सावरकर जी के हिंदुत्व को ले लिया और सावरकर को फेंक दिया। शंकराचार्य के साथ ये किया है, ये तो बर्दाश्त से बाहर है मेरे। मैं तो शंकराचार्य पे सीरीज कर रहा हूं, जिन्होंने हिंदू धर्म को उबारा। उस कपालिक से युद्ध आपको समझाया है कि कैसे जो मानव हत्यारा था, सबके हत्यारा था, उससे संकट का शास्त्रार्थ। और यहां तो वाजवा शंकराचार्य के पोस्टर के साथ हो रहे। उस शंकर को मीट, लैम्ब, बीफ के फेस्टिवल के पोस्टर पर ये छापते हैं। संस्कृति विहीन ये सरकार, संस्कृति विहीन ये संस्था, संस्कृति विहीन ये लोग। हिंदू संस्कृति की बात करते हैं, सिर्फ त्रिपुंड लगाने से अगर हिंदू संस्कृति होता तो रावण भी त्रिपुंड लगाता, रावण भी त्रिपुंड लगाता। और इनसे कहीं ज्ञानी था। चंद श्लोक पढ़ने से अगर कोई ज्ञानी हो जाता तो मंडन मिश्र का तोता शास्त्रार्थ करता, वो ज्ञानी तो नहीं हुआ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, एक श्लोक पूरी जगह पढ़ते रहते हो चारों तरफ। शंकर के साथ जो ये किया है, फिर ब्रह्मा महादेव देख रहे हैं। महादेव तुमसे सारे पाप करवा रहे हैं और जनता के सामने तुझे उजागर कर रहे हैं।
काशी विध्वंस के बाद से ये उजागर होना शुरू हुआ। इस संस्कृति के साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया जा रहा है। आदि शंकर को मीट फेस्टिवल में, उस सूफी फेस्टिवल में सूफी बना दिया आदि शंकर को। डोवाल साहब आपको मुबारक हो, आपका सूफी। प्रधानमंत्री जी आपको मुबारक हो सूफी। आप सूफीजम फैलाइए, आप फैलाइए जितना जितना फैलाना है सूफीजम। माफ कीजिएगा, हम तो शिव के ही संतान है, शिव की ये भूमि है। आप शाह हमदान की संतान होंगे, हम तो शिव की संतान है। फैलाइए आप जितना फैलाना हो, लेकिन शंकर को मत घसीटिए इसमें। सूफीजम जनता को पता नहीं, हिंदू जनता को, तो वो बस शंकर को भी वही मान लिया। पूरे बौद्ध धर्म में यही तंत्रवाद, यही मक्कारवाद था ना, जिसको शंकर ने ध्वस्त किया। शंकर ने उस मक्कारवाद को जब ध्वस्त करके भारत को पवित्र वैदिक भूमि बनाया, तो शंकर के अनुयायियों को यह अधिकार नहीं है कि ये मक्कारवाद को ध्वस्त करे। ये मक्कारवाद हो रहा है। सूफीजम आपको मुबारक। शायद हमें वसुगुप्त की वो भूमि और भगवान शिव ने वो स्वयं शिव सूत्र जो है शिला पर लिखित में दिया है। अभी शिव सूत्र बताऊंगा, आपका जीवन परिवर्तित हो जाए। उस शिव सूत्र में ही है, जो तुम सोचते हो वही होता है। परमात्मा उसके लिए सारे प्रयत्न करता है तुम्हारे लिए। ये सोचते हैं सूफीवाद, इस्लामवाद, आज इसीलिए हिंदू मर रहा है। उस शिव सूत्र का प्रथम सूत्र है। इसलिए पीड़ा तो होती है मुझे, और पीड़ा उसी को होगी जो संवेदनशील होगा। पीड़ा उसी को होगी जो धर्म जानता है। मुझे कई लोग, माँ अब्बासी हिंदू, संदीप जी आप बहुत इमोशनल हो जाते हो। धर्म इमोशन की बात है। वो इमोशन पे अपने तुम्हारा गला काट रहे हैं, और तुम अब्बासीपन किए हुए घूम रहे हो, नग्न प्रदर्शन कर रहे हो अपने। वो अपने मजहब के लिए जी रहे हैं, मर रहे हैं, तुम अपने मजहब को सेकुलरवाद और अब्बासीवाद में लपेट के दांत नहीं फोड़ रहे। ये सबसे बड़ी पीड़ा है मानवता की, कि जिस सभ्यता ने पूरे संसार को ज्ञान दिए, वो सभ्यता सिकुड़ते सिकुड़ते कहां जा रही है। और उस सभ्यता को सिकुड़ेंगे, क्योंकि हमारे जो नैमिषारण्य में कितना लंबा घनघोर शास्त्रार्थ होता था। सुखदेव जी, व्यास जी, सारे पुराण वहीं सुनाए गए। रोमहर्षण ने सारे पुराण वहीं सुनाए। लेकिन आज वाजवां होता है, वाजवां। कांग्रेस करती तो मानते, क्योंकि उनके तो कल्चर में ही दोष था। ये कर रहे हैं, इन्होंने साबित कर दिया कि सत्ता सिर्फ चेहरे बदलते हैं, सत्ता का रंग वही रहता है। और भारत की सत्ता का रंग हरा हो चुका है। हरा हालांकि हमारे बुध ग्रह का प्रतीक है, लेकिन मैं प्रतीक के तौर पे कह रहा हूं। हरा किसी का नहीं है, हमारी बपौती है, तुम्हारी नहीं है किसी की। लेकिन इनके रंग जो है इस्लामिक होते जा रहे हैं। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।